प्रशांत भूषण जो एक जाने माने वकील हैं, उन्होंने एक ट्वीट किया। जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं, वो एक बहुत महंगी बाइक पर वो सवार थे और इसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया था। मैं उस ट्वीट के डिटेल्स में नहीं जा रहा हूं क्योंकि कंटेम्प्ट का केस ऑलरेडी इस पर चल रहा है। तो उस ट्वीट को लेकर फिर इसका सुओ मोटो कॉग्निजेंस सुप्रीम कोर्ट लेता है और 3 जजों की बेंच ने प्रशांत भूषण को न्यायपालिका की अवमानना यानी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत दोषी करार दिया है और इसकी सजा का अनाउंसमेंट अभी होना है। तो घटना क्या है? प्रशांत भूषण ने एक ट्वीट किया। उस ट्वीट को सुप्रीम कोर्ट ने माना कि ये कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है। 3 जजों की बेंच ने उस पर विचार किया और ये फैसला सुनाया कि उन्होंने न्यायपालिका की अवमानना की है, दोषी करार दिए गए हैं और इसके बाद उसमें सजा होनी है। इस मामले में ये जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट ऑफ 1971 है, इसके तहत जो मैक्सिमम पनिशमेंट है वो 6 महीने की कैद है और या फिर 2000 रुपए का जुर्माना है। तो दिस इज द एक्ट, ये आपका टोटल एक्ट है। अब ये कंटेम्प्ट का जो पूरा मामला है, ये बहुत अजीब किस्म का मामला है। वो इसलिए कि दुनिया के ज्यादातर देशों में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं है। ज्यादातर विकसित देश कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसा कुछ नहीं मानते हैं। भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का पहला एक्ट जो है वो 1926 में बना है और उस समय आप जानते हैं कि अंग्रेजों का शासन, ब्रिटिश रूल था और उन्होंने अपने जुडिशियरी को आलोचनाओं से बचाने के लिए जो उनका अपना ब्रिटेन में कानून था उसी के तर्ज पर उन्होंने भारत में भी कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कानून बनाया। तो 1926 में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जो है एक्ट 1926 में पहला एक्ट बना। तो लगभग ये 100 साल पुराना एक्ट है। तो जो एक्ट पिछले अंग्रेजों के समय बने थे उसमें बहुत कुछ आधुनिक भारत ने छोड़ दिया है, लेकिन कुछ एक्ट को अपने सीने में वो चिपकाए हुए हैं। उनमें से ये एक्ट है जिसको कि लेकर भारत की जुडिशियरी, भारत का पार्लियामेंट इस एक्ट को अपने सीने में चिपकाए हुए है। अब ये जो पूरा एक्ट है, ये देखिए कैसे, क्या बहुत दिलचस्प कहानी है कि ब्रिटिश उस समय सरकार ने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट बनाया, उनके देश में भी लागू था। आज की तारीख में ब्रिटेन में ये एक्ट नहीं है। उन्होंने कंटेम्प्ट होता है कोर्ट का और इसके लिए कोई सजा दी जाए ऐसा वो नहीं मानते हैं और उन्होंने कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट को अपनी लॉ बुक से हटा दिया है। और 1931 आखिरी बार है जबकि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत ब्रिटेन में किसी आदमी के खिलाफ कोई केस दर्ज हुआ था। तो 1931 के बाद वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का कोई मामला नहीं चलता है। अब आप पूछेंगे भारत में इसके कितने मामले चलते हैं? तो भारत में कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के कानून से इतना प्यार है यहाँ की जुडिशियरी को कि लगभग 1 लाख मामले इस समय भारत में चल रहे हैं और वो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के तहत लोगों को न्यायपालिका अपनी आलोचना से बचने के लिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के एक्ट का इस्तेमाल वो करती है। तो ये जो पूरा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट है, इसका इतिहास ये है भारत में कि अंग्रेजों के समय कानून बना, अंग्रेजों ने अपने देश में ये कानून खत्म कर लिया, लेकिन भारत में ये कानून आज भी जारी है। अब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का जो पूरा मामला है उसको अगर आप देखें तो एक बार इसको बड़े पैमाने पर इसका रिव्यू हुआ है। लॉ कमीशन ने रिव्यू किया है। लॉ कमीशन ऑफ इंडिया लॉ कमीशन की 2018 की रिपोर्ट अगर आप देखें, जस्टिस चौहान उसके अध्यक्ष थे, तो उन्होंने इस पर विचार किया कि इस एक्ट को भारत में रहना चाहिए या नहीं रहना चाहिए। और आखिरकार लॉ कमीशन ने ये निर्णय दिया कि इस एक्ट को भारत में रहना चाहिए और इसके पक्ष में बहुत दिलचस्प तर्क दिए गए। उन्होंने कहा कि ब्रिटेन में तो इस कानून को खत्म कर दिया गया है और वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट जैसी कोई चीज नहीं होती है और इसका आखिरी मामला 1931 का है। लेकिन भारत में चूंकि बहुत सारे मामले हैं इसलिए इस एक्ट को रहना चाहिए। पहला तर्क उनका ये है। और दूसरा तर्क उनका ये है कि जो ब्रिटेन है वहां पर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट तो नहीं है, लेकिन अगर आप न्यायाधीशों की कोई आलोचना करते हैं तो इसको दूसरे कानूनों के तहत वहां पर सजा मिल सकती है। तो भारत में भी अगर आप देखें तो भारत में भी वो कानून मौजूद हैं, जैसे कि डिफेमेशन का कानून, अवमानना का कानून जो है कि अगर आप किसी जज के खिलाफ कोई निजी टिप्पणी करें तो उनके पास ये उपाय तो है ही है कि वो जो डिफेमेशन के तहत आप पर मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन वो आप पर मुकदमा नहीं करते हैं, वो सीधे अपने आप को सुनवाई करते हैं और आपको सजा दे देते हैं। तो ये स्थिति कुल है। अब चूंकि प्रशांत भूषण ने जुडिशियरी के एक व्यक्तिगत एक जज के
निजी आचरण पर उन्होंने एक सार्वजनिक टिप्पणी की और इसको लेकर जो कोर्ट है वो बहुत नाराज हुआ, दुखी हुआ और उन्होंने प्रशांत भूषण को इसको लेकर ये उनको दोषी करार दिया है। ये सजा ऑलरेडी हो चुकी है।